है दोस्तों, अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो वो देख लें, क्योंकि अगर आप लोग इस स्टोरी को अभी से देख रहे हैं तो आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो आपको इससे पहले की स्टोरी देखनी पड़ेगी और ऊपर दिए गए आई बटन में पहले एपिसोड की लिंक मौजूद है और साथ ही सब्सक्राइब और लाइक कर देगा। और अगर आप लोग चाहते हैं हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुँच जाए तो आप लोगों को बेल आइकन प्रेस करनी होगी। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं परफ्यूम के एपिसोड भी स्टार्ट है इसी चैनल पर। अगर आप वो भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। लेट्स गो स्टोरी टाइम। वो शैंग पूछता है गॉन गॉन से मायो मुझसे क्यों मिलना चाहता है, तो गॉन गॉन कहता है खाने के लिए। तो फिर वो शैंग फिर से सवाल करता है क्या मुझे बॉइल्ड पोर्क राइस बनाना होगा, तो गॉन गॉन कहता है हाँ। तो फिर वो शैंग कहता है मुझे बॉइल्ड पोर्क राइस बनाने के लिए एक स्पेशल ग्रेडियंट चाहिए होगा। तो फिर गॉन गॉन कहता है तो तुम्हें लैंड ऑफ 1000 जेट से ग्रेडियंट चाहिए। तो वो कहता है कि मेरे पास वो ग्रेडियंट नहीं है। जब बॉस के लोग मुझे वहाँ ले गए कि मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं वो ग्रेडियंट ले सकूं। तो फिर गॉन गॉन कहता है तुम्हें जो भी चीज चाहिए तुम मुझे बता दो, मेरे आदमी वहाँ से वो चीज ले आएंगे। और फिर कहता है जब तक के लिए तुम मायो हाउस में रहो और तुम जब तक कहीं भी नहीं जा सकते। तो फिर वो शैंग एग्री करता है और एक कस्टमर रेस्टोरेंट के बाहर होता है जो कह रहा होता है ये अभी तक बंद है, कैसे ओपन करो। गोयो ये सब कुछ छुपके से देख रही होती है और फिर उसे फील होता है कि कोई उसे देख रहा है। और फिर वो आदमी को देख लेती है और वो कहती है बुरा आदमी, और वो वहाँ से भागने लगती है और वो आदमी भी उसका पीछा करते हैं और वो इतना तेज भाग रही होती है कि वो टैंक क्वाय से टकरा जाती है। और फिर गायू देखती है कि जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो कहीं पर भाग रहे हैं। तो टैंक क्वाय पूछती है क्या हुआ है, तो वो ऐसे ही कह रही होती है कि ये 3rd लेवल के रीमिल हैं, तो ये मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, और अगर वो मेरा पीछा कर रहे हैं तो अब क्यों भाग गए, जैसे ही मैं तुमसे मिली वो लोग भाग गए, ऐसा क्यों है। तो टैंक क्वाय कहती है शायद इसलिए कि वो लोग मेरे शैडो गार्ड से डर गए हैं। तो गोयो कहती है क्या तुम्हारे पास शैडो गार्ड है, तो इसका मतलब है तुम बहुत ही अमीर हो, तुम्हारे पास सीक्रेट गार्ड है। और फिर गायू उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश करती है और फिर टैंक क्वाय कहती है नहीं वो मेरे सीक्रेट गार्ड नहीं है, बस वो मास्टर लू की बात मान रहे हैं कुछ सालों से। और फिर टैंक क्वाय कह रही होती है मास्टर कुछ दिनों के लिए यहाँ से गए हुए हैं, तो इसीलिए मुझे इन्होंने 2 गार्ड मेरी देखभाली के लिए रखे हैं जो 4 लेवल रेमन के हैं। तो गोयो ये सुनकर हैरान होती है और उससे कहती है तो मास्टर लू ने तुम्हारे लिए 2 गार्ड रखे हैं और वो भी 4 लेवल के, तो इसका मतलब है तुम दोनों का रिश्ता कोई आम नहीं है। तो टैंक क्वाय कहती है ऐसा कुछ नहीं है, क्या तुम्हारे टीचर आ गए, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तो गोयो कहती है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं और काफी लॉन्ग टाइम से टैंक फैमिली से राब्ते में नहीं हूँ। तो फिर टैंक क्वाय क्लियरली से पूछती है क्या वो शैंग तुम्हारे टीचर नहीं है। तो गोयो पूछती है तुम्हें कैसे पता कि वो मेरे टीचर है, मुझे मास्टर लू ने कहा था। तो गोयो कहती है मुझे मास्टर ने कहा था कोई उनकी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, शायद वो तुम ही हो। और वो वहाँ से भागती है और फिर टैंक क्वाय इसके पीछे भागती है। तुम गलत सोच रही हो, मेरे मास्टर लू कोई गलत इंसान नहीं है और हम लोग वो शैंग को जरा भी तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे। और फिर टैंक क्वाय के शैडो को दिखाते हैं ये बात तो सीक्रेट रखनी थी पर ये तो पूरी सड़क में उसी का नाम ले रही है। और फिर वो शैंग आता है और देखता है एक जगह पर खाना बनाने का पूरा इंतजाम किया गया है और सामने पर्दे के पीछे ही मायो होता है। और फिर वो शैंग कहता है तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं बहुत ही बोरिंग हूँ बात करने में। तो वो शैंग पूछता है लैंड ऑफ 1000 जेट का क्या राज है, क्या मैं लैंड ऑफ 1000 जेट के बारे में बात कर सकता हूँ। मायो उसके सामने कुछ पेपर रख देता है। वो शैंग आहिस्ता आहिस्ता गोश्त काट रहा होता है। तो वो शैंग बोलता है क्या आप मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहेंगे, पर मायो एक ही वर्ड कहता है यू। तो फिर वो शैंग गोश्त काटना बंद करता है और उसके सामने खड़ा होता है और अपना ड्रेस चेंज करता है और कहता है मैं वो शैंग हूँ। और यहाँ पर सीन चेंज होता है। गोयो पूछ रही होती है तो क्या तुम सच कह रही हो, तो इसका मतलब है हम बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं, तो इसका मतलब है मास्टर मेरे लिए दो नहीं 3 नहीं 8 मेरे लिए इतने सारे गार्ड ले सकता है। हाँ मेरे पीछे 2 आदमी पड़े हुए थे जो मुझे फॉलो कर रहे थे और मास्टर इनर सिटी में है, वो कोई खतरे में ना हो। तो वो कह रही होती है टैंक क्वाय के पास शैडो गार्ड है, तो क्यों ना हम मास्टर का उस गेट के पास वहाँ पर वेट करें। और वुशेंग को सीढ़ियों से उतरते हुए देखते हैं और उसके हाथ में टोकन होता है और वो सोच रहा होता है। तो वुशेंग कहता है क्या आप जानना चाहते हैं मेरे कामयाबी का राज, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 5 फैमिलियाँ जो बहुत काबिल एतमाद हैं और अगर इन लोगों को राज के बारे में पता चला तो मुझे डर है, मुझे
खत्म करने के लिए, मुझे वुयू सिटी से निपटाने के लिए मेरा पीछा करते हुए अपनी ताकत का जरूर इस्तेमाल करेंगे। बस मैं ये चाहता हूँ मैं इस शहर से बाहर और अंदर आराम से आ सकूं और मुझे कोई भी नुकसान ना हो। और फिर मायू उसे एक टोकन देता है जिसे वुशेंग वो टोकन देख रहा होता है और वो नीचे उतरता है सीढ़ियों से। और फिर गॉन अपने सिपाही को बुलाता है और उनसे कहता है 5 बड़ी फैमिलियों को मेरा मैसेज पहुँचा दो। वुशेंग मरा नहीं और वो इस सिटी में है और समझ में नहीं आता क्यों वुशेंग ने 5 बड़ी फैमिलियों को अपने बारे में बता दिया है। वुशेंग ने क्या प्लान बनाया हुआ है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वुशेंग उन दोनों को बाहर देखता है तो पूछता है वी कहाँ पर है, वो क्यों नहीं आई। तो गोयो कहती है वो इस शहर से 3 दिनों के लिए बाहर गई है, उसने कोई मैसेज दिया है। तो वो कहती है नहीं। तो गोयो बोलती है आप ठीक है। और फिर वुशेंग कहता है हम इनर सिटी में है, कोई भी हमें कुछ भी नहीं कर सकता। फिर ये कह रहा होता है कि वुयू सिटी का रूल यहाँ पे भी चलता है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वुशेंग कहता है टेंग क्वाय तुम्हें क्या कहना था मुझसे। और फिर टेंग क्वाय उसे एक बॉक्स देती है तो बॉक्स के अंदर बुलेट्स होती हैं, 5 छोटी और 1 बड़ी। और वो उसका शुक्रिया अदा करता है और उसी वक्त कोई वुशेंग पर अटैक करता है तीर फेंक कर। और फिर वुशेंग गोयो को पीछे करता है जिसकी वजह से टेंग क्वाय भी नीचे गिर जाती है और उसके पाँव में मोच आ जाती है और बहुत सारे तीर वुशेंग की तरफ आते हैं और जिसे वुशेंग लकड़ी के तक को अपनी तरफ करता है जिससे वो और ये दोनों बच सके। और वुशेंग को भी समझ में नहीं आता कि वुयू सिटी का रूल लोग कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो वुशेंग पूछता है टेंग क्वाय से तुम चल सकती हो। टेंग क्वाय चलने की कोशिश करती है पर वो चल नहीं पाती। जैसे ही वुशेंग को मारने के लिए एक किलर आता है उसी वक्त टेंग क्वाय का और फिर शैडो गार्ड उस किलर को मार डालता है। और फिर वो शैडो देखता है बहुत सारे लोग उसकी तरफ आ रहे हैं और फिर दूसरा शैडो आता है और उन पर वार करता है। और फिर शैडो गार्ड एक बहुत बड़ी शील्ड बनाता है जिससे सारे तीर वेस्ट हो जाते हैं। और वो सेकंड शैडो गार्ड शैडो को बोलता है बहुत सारे लोग हैं तो तुम इन सब को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं इन सब को संभाल लूंगा। तो फर्स्ट शैडो गार्ड हम लोगों को यहाँ से चलना होगा। तो वुशेंग टेंग क्वाय को उठाकर चलने लगता है। शैडो गार्ड 4 लेवल का होता है। तो फिर एक किलर जिसकी रैंक 5 लेवल की होती है तो वो इस पर जोरदार अटैक करता है जिससे उसकी शील्ड और वो शैडो गार्ड दूर जाकर गिरता है और वो खुद भी मर जाता है। जिसे गोयो कह रही होती है वुयू सिटी में किसी को भी मारना अलाउ नहीं है। और फिर फर्स्ट शैडो गार्ड कहता है इसकी लेवल 5 रैंक है तो तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इसे देख लूंगा। और वो गार्ड कहता है जल्द से जल्द इनर सिटी में जाओ। तो वुशेंग वहाँ के लिए निकल जाता है। वो गार्ड ये भी कहता है कि टेंग क्वाय का ख्याल रखना। और फिर दूर से दिखाते हैं कि बहुत ही बड़ा एक्सप्लोर हुआ है जिसे टेंग क्वाय कहती है। इसका मतलब है शैडो गार्ड भी मर गया है। और फिर वुशेंग के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस पर तीर फेंक रहे होते हैं और वुशेंग इन सब से बच रहा होता है पर बचते बचते उसके पाँव में भी तीर लग जाता है। और फिर भी वो भागता है, रुकता नहीं है। और फिर टेंग क्वाय देखती है बहुत सारे लोग उसके पीछे हैं और वो अपना छुपाया हुआ हथियार यूज करती है। और फिर टेंग क्वाय एक स्पेशल तीर कमांड निकालती है और वो कहती है इस तीर कमांड के अंदर फ्लावर एरोस हैं। और वो तीर चलाती है और उस तीर कमांडर से बहुत सारे तीर निकलते हैं जो ब्लू कलर के होते हैं और वो किलर वहीं पर मर जाते हैं। और फिर टेंग क्वाय से वो कमांडर गिर जाता है और वो कहती है कुछ नहीं, मैं बस थोड़ी वीक फील कर रही हूँ। और 5 लेवल का मास्टर आता है और वो कहता है ये कैसे पॉसिबल है, ये लोग 3rd और 4th लेवल के मास्टर हैं। और वो ब्लू कलर का तीर देखता है जो गायब हो जाते हैं तो वो समझ जाते हैं ये सारा काम टेंग क्वाय का है। और फिर 5 लेवल का मास्टर कहता है उनका पीछा करो। और वो किलर्स भाग रहे होते हैं पर वुशेंग वहीं पर छुपा हुआ होता है जिसके पाँव से खून निकल रहा होता है। और फिर गोयो कहती है बहुत सारे लोग हमारे पीछे हैं, अब हम क्या करेंगे। तो फिर वुशेंग उसे एक टोकन देता है और कहता है जाकर ये टोकन प्रिंस गोवन को दे दो, वो आकर हमें सेव कर लेंगे। तो गोयो यही करती है। और फिर वुशेंग दिखता है कोई भी नहीं है तो वो वहाँ से रंगराता हुआ इनर के दरवाजे के पास जा रहा होता है। अब तभी वो किलर जिसकी रैंक 5 लेवल की होती है वो आकर वुशेंग पर अटैक करता है जिसे वुशेंग और टेंग क्वाय नीचे गिर जाते हैं। वहाँ के गार्ड भी कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये सब करना अलाउ नहीं है। पर वो किसी की सुनता नहीं है और वो किलर टेंग क्वाय का तीर कमांडर निकालता है और अपनी पावर से उसे स्टार्ट करता है। और वो किलर डाई फैमिली से होता है और वो हवा में तीर चलाता है जिससे बहुत सारे तीर हजारों की तादाद में नीचे की तरफ आते हैं वुशेंग की तरफ। और फिर वुशेंग देखता है बहुत सारे तीर आ रहे हैं तो वो टेंग क्वाय को बचाने के लिए उसके पास जाता है। वुशेंग के सामने आखी आ जाती है और आखी अपनी तलवार से सारे तीरों को रोक रही होती है पर कुछ तीर उससे भी लग जाते हैं। और फिर आखी उस किलर लेवल 5 पर अटैक करती है और फिर आखी
तलवार लेकर उसके पास जाती है, पर आखिर की तलवार लेवल 5 को टच नहीं करती, पर वो किलर उसी वक्त मर जाता है और आखिर भी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। नेक्स्ट ऐसी पोर्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।